चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। जय जय दंडवत प्रणाम। करो। आवाज सही आ रही है? अच्छी आ रही। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रतिपादन करता है, जिसमें महाप्रभु जी ने इसमें 7 प्रकार से अर्थ किया है और प्रभु में जैसे 6 धर्मी भगवान है, उसी प्रकार भागवत भी स्कंद आदि से युक्त है। आनंद रूप प्रभु की 10 विध लीलाओं का जिसमें वर्णन है और सार रूप में भागवत व्यास जी ने प्रकट किया, सुखदेव जी ने गायन किया, सूत जी और शौनकादि ऋषियों का मिलन होने पर उन्होंने भागवत कथा के लिए कहा। तो अभी तक हमने जो देखा उसके अंतर्गत सूत जी द्वारा शौनकादि ऋषियों को भागवत के अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का वर्णन जो करना है, तो भागवत क्यों प्रकट हुआ और किसके लिए प्रकट हुआ और किस किस परिस्थिति में जो भागवत का प्रतिपादन हुआ है, प्रकट हुआ है व्यास जी द्वारा, तो उसका वर्णन क्रमशः हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के रूप में किया जा रहा है। इसी क्रम में हम अभी उत्तम अधिकारी के अधिकार के अंतर्गत 17वें अध्याय का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें राजा द्वारा देखा गया कि गाय और बैल को जोड़े को एक शूद्र रूप, एक राजा रूप में कलिकाल दंडित कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी अवस्था को देखकर उनसे संवाद किया। उसी संवाद में हम क्रमशः देख रहे हैं कि धर्म से संवाद करते वक्त राजा ने कहा कि मैं आपको दंड देने वाला कौन है। अभिमान सूचक शब्द लगे तो धर्म ने उनको कि आपको ऐसा नहीं चाहिए, इस तरह से। और जब राजा गाय और बैल के जोड़े जो पृथ्वी और धर्म रूपी है, उनको दंडित करने वाले कलयुग को दंडित करने के लिए तैयार हुए, तो यह देखकर कलयुग समझ गया कि अब राजा दंड देंगे। और राजा ने पिछले श्लोकों में हमने देखा कि राजा ने उनको आप ब्रह्मावर्त क्षेत्र यानी जहाँ के प्रभु की यज्ञ और भगवत चर्चा होती है, उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाइए। कलयुग ने जब यह जान लिया कि राजा से बचना किसी भी प्रकार संभव नहीं है,
तो उसने हाथ जोड़कर और अपना छल रूप यानी अपने जो चिन्ह थे उन्हें छोड़कर और राजा की शरण में आ गया। तो ये पिछले श्लोकों में हमने देखा है, यहाँ 30 तक कल जो वाचन हुआ उसके अंतर्गत सार रूप में मैंने अलग अलग श्लोकों को वर्णन नहीं करके, और जो उद्देश्य है कि क्यों प्रकट हुआ इसलिए। तो 31वें श्लोक का आभासार्थ है, प्रजा को शिक्षण देना तथा दंड देना यही तो राजा का कार्य है, और मैं उसमें लाभ का कारण रूप हूँ। फिर आप मेरा निवारण किस लिए करते हो? कलयुग यदि ऐसी बात करे तो उसके उत्तर में कहते हैं, यानी राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को नियम पूर्वक शिक्षा देना, अपराध करने पर दंड देना, ये राजा का कार्य है, और मैं उसमें लाभ का कारण रूप हूँ। ये मैं उसमें लाभ का कारण रूप हूँ, ये मेरे समझ में नहीं आई कि ये राजा कह रहे हैं कि मैं लाभ का कारण रूप हूँ या कलयुग के वचन है, ऐसा आप श्री। फिर आप मेरा निवारण किस लिए करते हो? तो ये शब्द तो वैसे कलयुग के ही होने चाहिए कि उसमें मैं उसमें लाभ का कारण रूप हूँ। फिर आप मेरा निवारण किस लिए करते हो, यह प्रश्नवाचक है। कलयुग यदि ऐसी बात करे तो उसके उत्तर में कहते हैं कि त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेष्वनु प्रवृत्तोयम अधर्म पूग लोगो नर्तनम शौर्य मनार्यम महो ज्येष्ठा च माया कलश दम्भ। राजाओं के शरीर में तेरे द्वारा रहे जाने से अधर्म का समूह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। इस अधर्म समूह के अहम, लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, पाप और यह सबसे बड़ी दरिद्रता माया यानी वचन चातुर्य तथा कलह, दंभ आदि तेरे पीछे चले आते। सुबोधनी जी, यदि राजा लोगों में रहने की स्थिति को तुमने छोड़ दिया हो तो उनका लाभ हो। उन राजाओं के अधर्मी बन जाने से स्वरूप नाश के कारण उनसे क्या लाभ? यहाँ राजाओं यानी कलयुग जो शरीर में प्रवेश करे तो राजाओं में तुम निवास नहीं करोगे, वो छोड़ दे तो लाभ है। अगर उन राजाओं में तुमने स्थिति अपनी कर ली और वो जो प्रश्नवाचक है कि उन राजाओं के अधर्मी बन जाने से स्वरूप नाश के कारण उनसे क्या लाभ, तो स्वयं भी वैसे होने से पाप का अनुमोदन करेंगे। यानी राजा जब अधर्मी हो जाएंगे तो पाप करेंगे, तो लाभ वाली कोई स्थिति ही नहीं रही। इसलिए राजाओं के शरीरों में रहने से तुम्हारे पीछे पीछे अधर्म का समूह भी प्रविष्ट हो जाता है। वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में भी स्थित है। यानी राजाओं के शरीर में तुम्हारो स्थिति होने से अधर्म को समूह, यानी राजा जब अधर्म पनो करेंगे तो वो अधर्म को समूह जो ऊपर बताए हैं उनको वर्णन आएगा तो वो आ जाएंगे, और वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में भी स्थित है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में किस प्रकार स्थित है ये तो मेरे समझ में नहीं आई। यह निर्देशित किया है। अब अधर्म के समूह की गणना की जा रही है। उस अधर्म के 9 प्राण है। जो अधर्म के समूह को वर्णन है वाके 9 प्राण बताए हैं। दूसरे के धन की इच्छा करने रूपी लोभ, उसकी सिद्धि हेतु झूठ
कि तुमने ही ऐसा किया है आदि शब्दों का प्रयोग करता है। जो दूसरे के धन की इच्छा लोभ रूप से ही करे है और वह के लिए वह वस्तु को अपनी सिद्ध करने के लिए झूठ बोले है, ऐसे शब्दन को यहाँ प्रयोग करे है, झूठे शब्दन को। प्रतियोगी के बलवान होने पर छिपे रूप से धन का हरण करना चोरी है। यानी कोई को धन लेवे में हम सक्षम नहीं हो तो वह को यानी छिप के वह को हरण करवो, जैसे चोरी चोर करे हैं छुप के करे हैं वे। दुर्बलों पर बल प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष में स्त्री आदि का हरण करना अनार्यता अर्थात दुष्टता है। यह आचरण आर्यों के विरुद्ध होने से अनार्यता कहा है। दुर्बल जन के स्त्री आदि को उन पर हरण कर लेना ये आर्य परंपरा के विरुद्ध है, इसलिए अनार्यता कहिए यानी और दुष्टता जो यानी परंपरा से जो विपरीत हो वाकु दुष्ट कहिए। ये आचरण आर्यों के विरुद्ध है। असक्त होने पर अपराध करने रूपी हेम किया जाता है, जैसे किसी को आग से जला देना आदि। इसके बाद है दरिद्रता, जिसे ज्येष्ठा के नाम से कहा है। चा शब्द से स्वयं का दरिद्र होना बताया है। वचनों की चतुराई से किसी को ठगना यह माया है। इसके बाद कलह और फिर से विश्वास जमाने के लिए दम्भ होता है, अथवा चाकार से कलह के बाद मारने वाली स्थिति का क्रम उत्पन्न होता है। असक्त होने पर अपराध करने रूपी, अब ये शब्द जब मेरे समझ में असक्त होने पर अपराध करने रूपी अहम किया जाता है, और जैसे किसी की आग से जला देना, ये तो दुष्कर्म के कार्य या धर्म के कार्य हैं। और इसके बाद है दरिद्रता, जिसे ज्येष्ठा के नाम से कहा है। और चा शब्द से स्वयं का दरिद्र होना बताया है। तो ईश्वर दरिद्र होना ये बात है, यहाँ तक कोई नहीं। और ये जो है वचनों की चतुराई से किसी को ठगना यह माया है, यानी वाणी के द्वारा दूसरे को, जैसे आज की भाषा हम बोले हैं कि बेवकूफ बना के कोई को बापू धन या कोई भी वस्तु को ठग लेनो, छीन लेनो, वाक चातुर्य के द्वारा मूर्ख बना के या को माया कहिए। इसके बाद कलह, यानी जब ऐसा करें और सबको जब कछु बात को तो चले है तो वाक के द्वारा कलह पैदा हुए है। और ये ठग के बाद तो फिर से विश्वास, वह व्यक्ति पे दोबारा विश्वास करने के लिए दम्भ होता है, यानी आडंबर, जिन्हें कहो जाए पाखंड, अथवा चाकार से कलह के बाद मारने वाली स्थिति का क्रम उत्पन्न होता है। जब कलह हो जाए तो फिर दम्भ के द्वारा यानी विश्वास की स्थिति पैदा करने के बाद फिर जो स्थिति बाकी ठग की जो हुई है तो वो तो यही हुए कि मैं मार दूं, ऐसो मेरे स्थिति का क्रम उत्पन्न होता है, मारने वाली। ऐसो मेरे पास आयो और जो 31वां श्लोक संपन्न हुए, या में दो एक बात है मेरे भी समझ में नहीं है। पूछ लें जो विषय हो आपका। आज एक तो ये कि उसमें असक्त होने पर अपराध करने रूपी हेम किया जाता है, जैसे किसी को आग से जला देना आदि। इसके बाद दरिद्रता, जिसे ज्येष्ठा के नाम से आरंभ से
और हाँ, शब्द विषय से स्वम का दरिद्र। शुरू से लें, जो जो विषय हो। वह जय जय ये सुबोधनी जी में 5वीं लाइन में है कि अधर्म का समूह भी प्रविष्ट हो जाता है, वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में भी स्थित है, यह निर्देशित किया है। परीक्षित अपने तो लिए राजा कह रहे के हैं। हाँ जय, तो फिर यहाँ में प्रत्यक्ष रूप से कैसे अभी राजा में दोष देखे हैं ऐसो? वो अयम पद का जो प्रयोग किया है यहाँ पर, उससे आचार्य चरण ये कह रहे हैं कि सच प्रत्यक्षो अस्मास्वपि वर्तते इति इदमा निर्दिशति। मूल में ये कहा नहीं कि नरदेव देहेषु अनुप्रविष्टो अयम अधर्म पुगः। तो ये अयम अधर्म पुगः, अधर्म का ये जो समूह है वो ऐसे निर्देश करके जो कह रहे हैं, उससे परीक्षित का ये कहना है कि ये हमारे अंदर भी है। जय हाँ, तो नहीं मेरे ऐसो सोचो तो कि जैसे राजा के द्वारा अभी कोई सभी गुण वर्णन हुए हैं, अभी उनमें कोई दोष नहीं है। दोष तो वो ऋषि को अपराध करने के बाद होंगे, ऐसी समझ आ रही थी, इसलिए विनती करी है मैंने। अब आगे जो प्रसंग है, तो यह आचरण आर्यों के विरुद्ध होने से अनार्यता कहा जाता है। उनमें उसमें असक्त होने पर अपराध करने रूपी अहम किया जाता है। तो जो असक्त होने पर अपराध करने रूपी अहम किया जाता है, जैसे किसी को इसके बाद दरिद्रता, जैसे ज्येष्ठा के नाम से कहा है, चा शब्द से स्वयं का दरिद्र होना बताया है। हाँ, तो ये असक्त होने पे अपराध और फिर अहम किस प्रकार और स्वयं में दरिद्रता, ये समझ में नहीं। किसी को करना हो समाधान तो। जय जय दंडोत प्रणाम। जय जय, इसमें ऐसा ले सकते हैं कि असक्त होने पर भी उसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला दुर्बल है, मतलब वो सामने प्रहार नहीं करता है, तो ऐसा में वो हावी हो जाता है और अपराध करने लगता है, जैसे कि ये आग से जला देना। तो ऐसा मेरा समझ में आता है। जय जय दंडोत प्रणाम। हुआ समाधान? नहीं जय, स्पष्ट समझ में नहीं आई जय के असक्त, उसमें असक्त होने पर, यानी जो राजा कह रहे हैं, तो यहाँ अपराध करने रूपी अपराध करने वाले असक्त हैं, फिर अहम किस प्रकार किया जाता है? नहीं, आप उल्टा यानी पढ़ रहे हो। असक्त तो हम जय नहीं है, जय आप उल्टा पढ़ रहे हो। हम नहीं है, अम्ह है। अम है जय, अम की बिंदी लगी है, आप है। हाँ, तो अम्ह, हाँ जय। इसका मतलब होता है अपराध करना। हाँ अपराध करना कैसा? किसी का घर जला देना, ऐसा। तो चोरी अनार्यम अम्ह, इसको क्रमशः ले रहे हैं ना। तो क्या कहा कि प्रतियोगिनो बलवत्व चौर्यम,
पहले तो जाके किसी के पास से हम, जैसे डकैत होते हैं, वो दिन दहाड़े जाकर डकैती करते हैं। कई बार तो आप पता नहीं उस क्षेत्र में है, पर चंबल नंबल में ये प्रसिद्ध है कि वो पहले से कह देते हैं कि हम इस दिन आएंगे, तैयार रहना। जय। तो घोषणा करते हुए डकैती करते थे। तो अब कोई इतना समर्थ नहीं है तो चोरी छुपे से करता है, यानी छुप कर करता है। तो प्रतियोगिनो बलवत्वे, जो हमारा विरोधी है वो बलवान है ऐसा लगता हो उसे, तो वो गुप्ततया वित्त हरणम, चुपचाप वो उसका वित्त हरने का प्रयास करता है। और दौर्बल्य तो अनार्यम प्रत्यक्षत एवं स्त्री रत्नादि हरणम, ऐसा लगता है कि हमारा प्रतिपक्षी है वो दुर्बल है, तो स्त्री रत्नादि का सामने जाकर ही हरण कर लेता है। इसको अनार्य इसलिए कहा कि आर्य विरुद्धशील होने के कारण, यानी ये बुरी मानसिकता वाला है, चरित्र वाला है, इसके कारण इसको अनार्य कहा है। और यदि इस तरह से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अशक्त है, तो वो क्या करता है, हम अपराध करता है। कैसा अपराध? तो जलावला देता है। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान में न तो सामने युद्ध कर सकता है, न कोई और राजनीतिक दृष्टि से वो कुछ कर सकता है, तो आतंकियों को भेज कर और थोड़े थोड़े समय में परेशानियां खड़ी करता रहता है। ऐसा सब करने से क्या होता है, तो ज्येष्ठा यानी दारिद्र्य सिद्ध हो जाता है। सामने वाला का भी हो सकता है, खुद का भी हो सकता है। यदि जला दिया कुछ तो क्या होगा? आतंकियों का तो यही सोचना है ना कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हानि हो सके उतना करना। हार जीत या ऐसा तो कोई उनकी गिनती होती नहीं है। तो कितनी नुकसान हम अधिक कर सकते हैं, इतना वो प्रयास करते हैं। उसमें वो खुद भी फना हो जाते हैं। तो चकारात स्वस्यापि दारिद्र्यम, तो ये दारिद्र्य है वो ज्येष्ठा पद से समझाया है। ज्येष्ठा के सामने ही बताया गया कि वो लक्ष्मी की बहन है, बड़ी बहन, वो दरिद्रता है। अब जब वो दरिद्र होता है तो क्या करता है, तो वचन चातुरी, माया, ठगने का प्रयास करता है। कभी ठगाए जाने पर कलह हो जाता है, तो फिर से विश्वास संपादित करने के लिए दंभ करता है, या कलह होने के बाद फिर से लड़ाई झगड़ा चालू कर देता है। ऐसे ही सब दुर्गुण चले आते हैं। और कोई विषय है? मेरा तो नहीं है। और यहाँ पे आभास आपने ऐसा बताया कि राजा का धर्म है, यानी प्रजा को शिक्षण या दंड मिलेगा, तो उसमें बलि कह रहा है कि उसमें मैं लाभ का कारण दूंगा, यानी कि मैं रहूंगा तो कुछ अधर्म होगा जिसके कारण फिर आप प्रजा को शिक्षण या दंड देंगे, तो मेरा निवारण क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। परीक्षित आए तब उन्होंने ये देखा ना कि ये धर्म और धरा को, यानी गाय और बैल को ये दंडित कर रहा है, तो राजा का वेश धारण किया हुआ है, शूद्र है। तो राजाओं को ऐसे लोगों की जरूरत रहती है कि वो चले इसको मार दो, उसको पीट दो, इसको लूट लो, तो मैं उनके काम का आदमी हूं। उस अभिप्राय से कहे क्या तो लाभ हेतु माम कुतो निवारयसि, मैं तो तुम्हारे काम का हूं, मुझे मेरा निवारण क्यों करना चाहते? आप जो कहोगे वो मैं मारपीट करता रहूंगा। अभी जैसे हिंदुस्तान में जल्लादों की कमी है, उसके कारण कई लोगों की फांसी रुकी हुई है, मारने वाला ही नहीं मिल रहा है कोई।
ऑर्डर तो पास हो गया। इसके कारण कल ही कह रहा है कि मुझे रहने दो तो मैं सब काम कर दूंगा। ऐसा नहीं इसमें ले सकते कि ये प्रार्थना कर रहा है परीक्षित जी को मुझे शिक्षा दो या दंड दो, क्योंकि मैं आपका राज्य में हूं तो आपका लाभ का कारण हूं, पर मेरा निवारण मत करो, ऐसे नहीं ले सकते। तो कह ही रहा, यही तो कह रहा है, पर लाभ का मतलब क्या, उसकी चर्चा चल रही है। ये तो दो श्लोकों के बीच की बात है। अभी तो वन वे परीक्षित ही बोले जा रहे हैं ना, तो परीक्षित ने ये बात 31वें श्लोक वाली क्यों बोली ऐसी, उसको आभास में बताया गया है कि कली के मन में यदि ऐसा विचार चल रहा हो, या कली यदि ऐसा कहे कि मुझे मारने के बजाय मुझे पाल लो, तो दंड का कार्य में जैसे अभी तुम्हारे सामने कर रहा हूं तो तुम्हारी आज्ञा से करता रहूंगा, तुम्हारे लाभ का सौदा है ये, मेरा निवारण मत करो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम यदि रहोगे तो इतनी सब लफड़ा उसके पीछे आ जाएंगे, ऐसा। हाँ, और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? ये दंडित प्रणाम। ये पहली पंक्तियां समझ में नहीं आया, कौन किसको कह रहा है ये? यदि राजा लोगों में रहने की स्थिति को तुम छोड़ दिया हो तो उनका लाभ हो, ये पंक्तियां तीन समझ में नहीं आई पहले वाली। हाँ, करो समाधान। हाँ, यहाँ जब ये आवास में जो आप श्री ने अभी बताया कि कलयुग के मन में ऐसी बात आए कि मैं तो लाभ रूप हूँ, राजा तो दंड आदि और शिक्षित हैं, तो उसके उत्तर में राजा के वचन नहीं। यदि राजा लोगों में रहने की स्थिति को तुम छोड़ दिया हो तो उनका लाभ हो, यानी कलयुग जो है अधर्म को बंधु है, और अधर्म के जो समूह बताए हो, जो इस श्लोक में, ये टीका में जो बताया और मूल श्लोकार्थ में भी जो है, तो वो समूह आ जाने से राजा भी अधर्मी बन जाएंगे और उनको पापाचरण करेंगे। इसलिए राजा की बात है, राजा लोगों में आपको निवास नहीं तो लाभ है, ऐसो या को तात्पर्य समझ में आए। नहीं, लाभ से क्या तात्पर्य है? लाभ से यानी वो शास्त्र के अनुकूल जो वेद विधि या शास्त्र अनुकूल आचरण, जैसे आर्य पर अनार्यता को आयो नहीं, अनार्यता यानी दुष्टता। अगर राजा जिनके शरीर कलयुग की स्थिति हो जाएगी तो जो आर्यपन, जो आप श्री ने अभी और भी ज्यादा स्पष्ट करके समझाए हो, तो जो मानसिकता उनकी बिगड़ जाएगी, मनोवृत्तियां, दुष्टता का आपने स्पष्ट। तो जब मनोवृत्ति बिगड़ जाएगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो फिर लाभ होगो कि हानि होगो? तो राजा पापाचरण यानी अधर्म में लिप्त हो जाएंगे तो उनको हानि होगी ना, तो तुम्हारे नहीं रहने से लाभ है। ऐसा समझ आयो, और जो कचु शंकर है वो तो आप श्री स्पष्ट करेंगे, ऐसी विनती है। हो गया समाधान आपका? ये यार आप स्पष्ट करिए, मेरे को नहीं समझ आ रही है पंक्तियां ये दो तीन। उत्थानी का तो स्पष्ट हो गई ना। हाँ जी जी। तो राजा का कार्य दंड देना है, प्रजा को शिक्षित करना है, और मैं वो काम अच्छी तरह से कर सकता हूं, तो मेरा निवारण क्यों करना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा कि जरूरी है निवारण करना,
क्योंकि यदि तुम्हारा निवारण नहीं करूंगा और अगर तुम सामने रहोगे, साथ रहोगे, तो ये 31वें के उत्तरार्ध में जो 9 बातें बताई हैं, लोभ, अनृत, चौर्य, अनार्यम, अंग, ज्येष्ठा, माया, कलह, दंभ, ये सब के सब मेरे में घुस जाएंगे, तो उससे तो स्वरूप नाश हो जाएगा। तो बात सच ये है कि तुमको रखने में लाभ नहीं है, छोड़ने में लाभ है। इसलिए यदि राजानः त्वया त्यक्ताः स्युः तदा तेषां लाभो भवेत्। तुम्हारा यदि त्याग कर दिया जाएगा तो लाभ होगा। ये परीक्षित का उत्तर है। हाँ जी, क्लियर हुआ जय जय अभी। धन्यवाद प्रणाम जय। करो आगे। जय 32वें श्लोक का ऐसा कहते हुए अब चल रहे प्रसंग का उपसंहार करते हैं। न वर्तितव्यम तद अधर्म बंधु धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञविताविद्यः। हे धर्म के बंधु, धर्म और सत्य के रहने के योग स्थान में तुझे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। इसलिए यज्ञ के विस्तार को विशेष जानने वाले यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर का पूजन करते हैं। अतः इस ब्रह्मावर्त देश में तुम नहीं रहोगे। हे अधर्म के सगे भाई कली, ऊपर बताए तुम्हारे समूह के कारण तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। आधार बनने के उसके विरोधीपनों को बताते हैं। यानी राजा ने जो बताए ऊपर, जो उनके कारण अधर्म के बंधु, यानी धर्म को नाश हो जाए, धर्म को विपरीत अधर्म, ऐसे क्योंकि तुम्हारे यहाँ निवास करने से धर्म को नाश हो जाए, तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। आधार बनने के उसके विरोधी पने को बताते हैं। धर्म जो शरीर द्वारा हो, वाणी के द्वारा सत्य और चा से मानसिक रूप से धर्म हो। जो शरीर, मन और वाणी से धर्म के करने वाले हैं, उनमें ही स्थान होने की योग्यता है। यानी तुम्हारा जो आधार बनाना चाहे आलम्बन निवास को, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। तो बाको विरोधी पर ज्यादा तो यार विरोधीपनों में समझ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि जो धर्म पे चले हैं उनमें ही तुम्हारा निवास हो। जो अधर्मी है उनमें तो तुम्हारा निवास है ही ऐसो शायद। धर्म जो शरीर से किया जाता है, वाणी के द्वारा यानी सत्य आदि, और जो वाचिक है, और मानसिक जो यानी कायिक, वाचिक, मानसिक जो है, उनमें ही स्थान होने की योग्यता है। तो यही स्थान तुम्हारे स्थिति के हैं, फिर भी देश निर्देश का निर्देश कर रहे हैं कि ब्रह्मावर्त जो धर्म का क्षेत्र है, वहां यदि निर्दोष धर्म उत्पन्न होगा तो अन्यत्र उत्पन्न होने वाले अधर्म को भी नष्ट कर देगा। इसलिए धर्म के क्षेत्र में तुम्हें नहीं रहना है, क्योंकि इस क्षेत्र में कभी भी धर्म की शून्यता नहीं रहती है। तो यहाँ पे स्थान विशेष यानी देश विशेष का निर्देशन कर रहे हैं कि ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो जहाँ धर्म की प्रधानता रही है और जो निर्दोष यानी शुद्ध रूप से धर्म की स्थिति हुए, वह तो उत्पन्न हुए, तो वो और भी अधर्म को नष्ट कर दे। इसलिए
तुम्हें यहाँ धर्म के क्षेत्र में निवास की नहीं है, इस क्षेत्र में कभी भी धर्म की कमी नहीं रही है, ऐसा राजा कह रहे हैं। और देवताओं द्वारा भी निरंतर देव पूजन के द्वारा वहां यज्ञ होते रहते हैं। इसलिए कहा है कि जहाँ गौ द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है, इसमें भी मुख्य धर्म के प्रकार के रूप में ईश्वर के पूजन पर जोर दिया है। यानी देवता भी यहाँ जो पूजन करे हैं, यज्ञ करे हैं, और यज्ञों द्वारा भगवान को आराधन हुए, और ईश्वर यानी मुख्य धर्म है तो वो दर्जे के मुख्य धर्म यहाँ जो कही है वो ईश्वर आराधन पर ही जोर दे है। श्रुति के अनुसंधान से भी यह बात स्पष्ट है, जिसमें वर्णन है कि देवताओं ने यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर भगवान का पूजन किया। यदि कल यह कहे कि चलो मैं तो किसी एक छोटे से स्थान में ही रह लूंगा, तो इसके उत्तर कहते हैं कि यह स्थान पर यज्ञ को विस्तार देने वाले बड़े बड़े विशेषज्ञ निवास करते हैं। तेरे किसी भी स्थान में प्रवेश होते ही वे तुम्हारी गतिविधि जान जाएंगे, यज्ञ आदि करना छोड़ देंगे, यह सूचित किया है। अतः तुम तो यह ब्रह्मावर्त क्षेत्र पूर्णतः छोड़ दो। तो यहाँ जो श्रुति के द्वारा यज्ञ को लेकर वो भी बताया। और फिर भी कलयुग अगर ऐसे है कि मैं तो थोड़ी सी जगह में थोड़े क्षेत्र में ही रह लेंगे या निवास कर लेंगे, तो बाकी उत्तर में कह रहे हैं कि यहाँ यज्ञ करने जगह जगह पर यज्ञ हुए और विशेषज्ञ निवास करते हैं, यानी यज्ञ करता। और तेरे कोई स्थान में प्रवेश करने के कारण तेरे यानी छल कपट की विद्या को जान जाएंगे और वो प्रभाव करेंगे देह पे, वाणी पे या मन पे। तो जो ऊपर उल्लेख है वो मेरे समझ आ रही है। तो आदि जो धार्मिक और भगवान को जो पूजन करके नहीं यज्ञ आदि करे जाए, वे उनको छोड़ देंगे, ऐसा सूचित करो। तो राजा कह रहे हैं तुम्हें तो ये यानी थोड़े स्थान में भी नहीं बल्कि ब्रह्मावर्त क्षेत्र को पूरा छोड़ दो। ऐसो को आशा मेरे समझ आयो जे और यो 32वें श्लोक संपन्न हो। जी प्रणाम जी जी जी। यहाँ पे ये जो लास्ट 3 लाइन आई कि तेरे किसी भी स्थान में प्रवेश होते ही तुम्हारी गतिविधि वो जान जाएंगे और यज्ञ आदि करना छोड़ देंगे, तो ये कुछ वाक्य ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि वैसे विशेषज्ञ निवास करते हैं तो वो गतिविधि जान जाएंगे, तो यानी उनपे प्रभाव कली का हो जाएगा, ऐसे ऐसे समझना है इसको। प्रभाव नहीं, वो स्थान जान जाएंगे तो ये नहीं रहने नहीं मानेंगे, ये तात्पर्य। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा कि गतिविधि जान जाएंगे तो वो तो चौकन्ने हो जाएंगे ना, वो छोड़ क्यों देंगे, ऊपर से कली से वो दूर रहेंगे, या तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो गतिविधि जान जाएंगे और फिर वो छोड़ देंगे, ऐसा बता रहे हैं। जो यज्ञ का विस्तार करना चाहते हैं वो विस्तार नहीं करेंगे तुम्हें देखकर। अच्छा जी जी जी, आया समझ। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी जी, यहाँ पे अभी जो तेजस भाई ने बोला, मतलब कि तुम्हारी गतिविधि जान जाएगा तो यज्ञादि करना छोड़ देंगे, एक ऐसा बताया। और ऊपर हमने ऐसा आया कि ब्रह्मावर्त जो धर्म का क्षेत्र है, यहाँ यदि निर्दोष धर्म उत्पन्न होगा तो अन्यत्र उत्पन्न होने वाले अधर्म को भी नष्ट कर देगा। इसलिए धर्म के क्षेत्र में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में कभी भी धर्म की शून्यता नहीं रहती है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी लगता है कि
एक तरह धर्म मतलब वहां पे अधर्म को नष्ट कर देगा, और यहाँ पे ऐसा आया कि स्थान सर्प यज्ञों को विशेष निवास करते तो स्थान में गतिविधि यज्ञादि करना छोड़ देगा। तो ऐसा कंट्रोवर्सी क्यों स्टेटमेंट आ रहा है, वो समझ में नहीं आया। जय तो कोई विरोध नहीं है, इस समय तो कली है नहीं ब्रह्मावर्त में। वो अब स्थान यदि परीक्षित उनको देते हैं तो समस्या होगी ना। जी जी करो आगे। यहाँ पे यानी ऐसे समझना है कि अधर्म तो पहले से ही था, कली के आने के बाद वो बढ़ गया। क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युग में, सत्ययुग में कब चला गया उसकी जगह पे फिर गर्भ के कारण, तो वहां पे तो कभी कली का प्रवेश तो कभी हुआ ही नहीं था। फिर त्रेता में शौच या दान की जगह पे दुष्संग आ गया, और फिर द्वापर में अपने दया के जगह पर मद आ गया। तो तब तक तो कली का तो प्रवेश था ही नहीं। लेकिन ये जो 3 पैर थे धर्म के, वो तो यानी अधर्म से, वो तो फिर अधर्म से तो ऑलरेडी यानी रिप्लेस हो चुके थे। कली तो बाद में ही आया जब ये 3 पैर जब धर्म के चले गए थे। तो अधर्म तो पहले से था ही। अधर्म तो पहले से था ही। और यहाँ पे भी जो आ रहा है कि आप धर्म के सगे भाई कली, अधर्म को कली का सगा भाई कहा है। तो अधर्म तो पहले से ही था, लेकिन कली के आने के बाद वो बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए कली को यानी दुष्काल ऐसे कहा गया, ऐसे ही समझेंगे। करें समाधान। आपसे प्रश्न कर रहे हैं, समाधान करें। क्या नाम था? चले गए। उनके श्लोक हो गए क्या? किसी के पास हो नंबर तो उनको जरा खोजो कहीं से। नहीं, हम तो चालू ही हूँ, मेरे आए उसमें वो थोड़ी। ठीक है, हाँ फिर से करो ना, ये जगह गड़बड़ी होगी। यानी कि अभी हम कली के आने से अधर्म की जो अधर्म जो आ रहे हैं उसको हम देखते आ रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि अधर्म तो पहले से ही था, लेकिन कली के आने के बाद बढ़ गया, ऐसे समझना। क्योंकि हम देखें कि जब सतयुग आता है तो जाते समय अपना एक धर्म लेके चला जाता है, और वो धर्म अधर्म से रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि तब सतयुग में तब था, वो चले जाने के बाद वो गर्व से रिप्लेस हो गया। फिर त्रेता में दान या शौच जो था वो फिर दुष्संग से रिप्लेस हो गया, और द्वापर में दया जो था वो मद से रिप्लेस हुआ। तब तक तो कली का प्रवेश भी नहीं हुआ था। तो कली तो अभी आया है जब ये तीनों पैर चले गए और अधर्म से वो रिप्लेस हो चुके हैं। तो वही प्रश्न था कि फिर यहाँ पे क्योंकि जो बात आई कि अधर्म के सगे भाई कली, तो अधर्म तो पहले से था, और कली आने के बाद जो भी अभी गिना रहे हैं वो यानी वो बढ़ गया, इसलिए कली को यानी इस प्रकार का काल कहा है, ऐसे समझना चाहिए। ये तो अधर्म बंधु कहा है ना इसको। तो वही बात है, यदि कली को स्थान दिया जाएगा तो फिर वो अधर्म को प्रमोट करेगा। तो ऑफिशियली इसको हम कहीं स्थान दे दें तो ये अनिष्टकारक हो जाएगा ना। जैसे अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने वो बिल पास करवाया नेताओं का, तो अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में बड़े बड़े अपराधी थे वो,
टिकट लेकर और चुनाव जीत जाते थे और शासन भी चलाते थे, जेल में होते थे तो भी चलाते थे। तो आपने अपने संविधान में ही आप अधर्म, दुराचार, इनको बढ़ावा देने के सब उसमें प्रोविजन रख दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो बढ़ेगा ना। जितने भी मिलावट के सब केसेस आते हैं तो उनमें सरकार के द्वारा इतनी मिलावट तो परमिसिबल है, तो सरकार ही अपनी ओर से कह रही कि इतना तो मिला सकते हैं। अब कहने का आशय ये नहीं है कि आप मिलाओ, शुद्ध हो उसमें। कहने का आशय ये है कि अब किसान खेत में से अनाज उठाएगा तो उसमें थोड़ा कंकड़, धूल या अनाज के अलावा भी कोई चीजें आ ही सकती हैं कि उसको इतनी तो फुर्सत होगी नहीं कि वहां हर एक चीज को बीनने बैठेगा। तो इतने हद तक अगर वो वहां से मिलावट आ रही है तो वो मान्य है। सरकार की अपनी मजबूरी है कानून, क्योंकि सब कुछ अपने हस्तगत किया है तो फिर उसका व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। अब वो ही जो वस्तु है वो जो मिलावटखोर हैं उनके लिए एक रास्ता बन गया कि अगर नहीं है तो उतना तो डाल दो, तो उतना तो मुनाफा होगा। उस तरह से यहाँ भी ये अधर्म का बंधु है, उसको यदि आप राजा हो और स्थान दोगे तो वो ये ऑफिशियल हो गया ना कि अब किया जा सकता है, तो वो बढ़ावा देने वाला होगा। ये अब ये तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो आपको करना हो तो कर लो, यहाँ से पढ़ लो, या इसके बाद किसका क्रम है? ध्यानीदास। क्या नाम? ध्यानीदास। ऐसे नाम का तो कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा। ये गोपाल दास का किसी के पास फोन नंबर हो तो उनको खोजो कहीं से आकर। ध्यानी लाल आ गए हैं। उसका ऑप्शन में भी प्रस्तुतिकर्ता का हमने बनाया है। आपको मैंने अनम्यूट किया है, करें आगे अब। आपको अनम्यूट किया है, आप आगे करें। कौन से गांव से हैं ये? गांव का नाम क्या है? तो जाना पड़ेगा वहां उनको, इसलिए कह रहा हूँ। गुना के हैं, 14-15 घंटे का रास्ता। नहीं, गुना गामनु नाम से। उनके बाद जिनका क्रम हो वो ले लो। शरद सिंह जी हैं, वो ले लो। कृपना डंडो। हाँ, ये आपकी पहले की दोनों विकेट तो बिना बैटिंग किए ही उड़ गई। आप करें तो। हाँ जी। यस्मिन् हरि भगवान यजमान विद्या मूर्ति भजन समनोपि। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है, टूट टूट के आ रही है। मेरा नेटवर्क डाउन रहता है जी। हाँ, कामान अगुभान सर्जंगमानम सर्वहि वश। जो देव यज्ञों में और यज्ञों में पूजे जाते हैं और जो समस्त देवताओं के आत्म रूप है और मूर्ति रूप है, जैसे वायु सबके अंदर और बाहर है, वैसे ही भगवान सबके अंदर और बाहर है।
ऐसे भगवान यज्ञ करने वालों के सुख को बढ़ाते हैं और उनके काल को सफल बनाते हैं। या काल की जगह काम पढ़ो, काम को। और इस श्लोक की उत्थानिका को आपने छोड़ दिया है, वो भी पढ़ लो। यज्ञ के, हाँ जी जी, मैं क्या मेरे एकदम से मैं बिचक गया ना, मेरा नाम आया जी। हाँ जी जी, काम को सफल बनाते हैं। उत्थान ऊपर का पढ़ू क्या जी, वो पढ़ू क्या? हाँ, वरना यज्ञ आपको ही नहीं समझ में आएगा विषय, आपके लिए जरूरी है, हमने तो पढ़ पढ़ लेता लिया। हूँ, दोबारा से पढ़ता हूँ, कृपा दोबारा से पढ़ता हूँ। यज्ञ करने का फल क्या होगा? इस लोक के फलों को तो आपको भी भोगना चाहिए, और परलोक को तो केवल सोचने की वस्तु है, अब प्रसंग में कहते हैं। श्लोक पढ़ो जैसे आरती कर दो फिर। हाँ, आरती कर दो सीधा। हाँ, जो देव यज्ञों में और यज्ञों से पूजे जाते हैं, और जो समस्त देवताओं के आत्म रूप है और मूर्ति रूप है, जैसे वायु सबके अंदर और बाहर है, वैसे ही भगवान सबके अंदर और बाहर है। ऐसे भगवान यज्ञ करने वालों के सुखों को बढ़ाते हैं और उनके काम को सफल बनाते हैं, उनके काम को सफल बनाते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे वायु जैसे अंदर भी और बाहर भी है, वैसे ही भगवान सबके अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसे ही भगवान यज्ञ करने वालों को सुख को बढ़ाते हैं और उसके काम को भी सफल बनाते हैं। और जिस देव पूजन में या यजन में भगवान के पूजन के उद्देश्य से यज्ञ पुरुष साक्षात भगवान विष्णु का यजन होता है, और जिस देवता के पूजन में और यजन में भगवान के पूजन के उद्देश्य से जो यज्ञ पुरुष साक्षात विष्णु भगवान का ही यज्ञ होता है, वहां तो इंद्र, वायु आदि देवताओं का पूजन होता है। तो भगवान का कहाँ? ऐसे बताते हैं, वहां तो इंद्र, वायु आदि देवताओं को पूजन होता है, तो भगवान का कहाँ है? वहां कहते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं कि जैसे उसका उत्तर देते हैं कि यज्ञ ही उनका प्रत्यक्ष दृश्यमान रूप है अथवा मूर्ति है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ में ही सब प्रतिष्ठित है और वही मूर्ति है। इसमें क्या अंतर पड़ा? तो कहते हैं कि ये यज्ञ भक्तों के कल्याण को ही करते हैं। इसमें बताया कि जो यज्ञ होते हैं वो भक्तों के कल्याण को ही करते हैं। भक्ति मार्ग के अनुसार ये आदि देविक यज्ञ है, भक्ति मार्ग के अनुसार ये आदि देविक यज्ञ है, और यहाँ भाग्य या अदृष्ट के द्वारा फल नहीं, किंतु प्रसन्न हुए देवता फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर यज्ञ द्वारा भक्ति मार्ग के अनुसार यहाँ पर आदि देव यज्ञ है, और वहाँ भाग्य या अदृष्ट के द्वारा फल नहीं मिलता, किंतु जो देवता प्रसन्न होते हैं ये फल प्रदान करते हैं। स्वयं कोई कामना या उद्देश्य नहीं होने से केवल भगवत प्राप्ति है, एकमात्र भावना होने से। यहाँ बताया गया है कि इसमें किसी की कोई कामना नहीं होती और केवल भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ होते हैं, और मात्र भावना से ही हमें, भावना होने से भगवान स्वयं भक्ति के प्रति कृपालु बनकर स्वरूपा दान देते हैं। ये बताया गया है कि इसमें हमें किसी प्रकार की ये कामना नहीं होती, और क्यों भगवान द्वारा ही भक्त के प्रति कृपालु बनकर
स्वरूप का दान देते हैं। अतः भगवान से प्रेम करना इसका मुख्य द्वार है। यानी कि बताया गया है कि भगवान से प्रेम करना इसका मुख्य द्वार है, यानी मुख्य कारण है। आध्यात्मिक यज्ञों का फल अदृष्ट द्वारा होता है और भौतिक यज्ञों का फल पंच महाभूतों की शुद्धि करने मात्र तक ही सीमित है। यानी आध्यात्मिक यज्ञों का फल तो अदृश्य द्वारा होता है, जो दिखता नहीं है, और भौतिक यज्ञों द्वारा फल 5 महाभूतों की शुद्धि करने मात्र तक ही सीमित है। 5 महाभूतों की शुद्धि मात्र तक ही है, सीमित है, और सब जगह भगवान ही फल देने वाले हैं। कहा है कि फल की उत्पत्ति एकमात्र भगवान से ही है। कहा है कि वे भजन करने वालों को कल्याण का विस्तार प्रदान करते हैं। तो धर्म पक्ष में कामना के विस्तार का भाव है। यहाँ भगवत इच्छा ही अमोघ फलों को देने वाली है। कहा गया है कि भजन करने वालों को कल्याण विस्तार प्रदान करते हैं, विस्तार से प्रदान करते हैं, और धर्म पक्ष में कामना का विस्तार का भाव है। यहाँ भगवत इच्छा ही कोई सब कुछ माना गया है, अमोघ फल देने वाली बताया गया है भगवत इच्छा कोई। कामनाएं करना इस पक्ष में सफल नहीं होता, कामनाएं करना इस पक्ष में सफल नहीं होता, यानी कामना करना इस पक्ष में सफल नहीं माना गया है। स्थिर और जंगम में तो फल का संबंध न होने से कामना किए जाने पर भी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इससे अधिक क्या कहें। यज्ञ से संतुष्ट हुए भगवान ज्ञान का ही यज्ञ से संतुष्ट हुए भगवान ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। और यज्ञ से बताया गया कि यज्ञ से संतुष्ट भगवान ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। वे अंदर और बाहर दोनों ओर से प्रकट हो जाते हैं। वे अंदर से ही प्रकट हो जाते हैं, यानी अपने हृदय से भी और बाहर भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाते हैं। एक का ही 2 रूपों में प्रकट होने पर वायु का दृष्टांत दिया है। यानी ये एक का 2 रूप होने से, यदि मेरी समझ में नहीं आया आप बताएं, अब वैष्णव इसका समाधान करेंगे। प्राण वायु और महावायु शब्दों में भेद भी जिस प्रकार पदार्थों की एकता का बोध होता है, उसी प्रकार भगवान पदार्थों में व्यवहार करते समय भी बाहर और भीतर एक जैसे ही होते हैं। इस दृष्टांत से भगवान वायु के समान सब जगह व्याप्त है। जैसे वायु सब जगह व्याप्त है, उसका हमें आवाज में वायु दिखती नहीं है, उसका हमें आवाज ही होता है। इसलिए ठाकुर जी सब जगह व्याप्त है, वो हमें दिखते नहीं है। ये सर्वरूप है, सब कुछ बन सकने की सामर्थ्य वाले हैं। इसलिए कहा है कि वे भगवान ये आत्मा रूप से है, भगवान प्राण रूप नहीं है। यानी वे आत्मा रूप से ये प्राण रूप नहीं है, प्रत्यक्ष आत्मा ही है। इस शब्द में भक्ति द्वारा स्फूर्ति होते हुए भगवान का निर्देशन किया गया है। ये 33वें श्लोक संपूर्ण होता है। मेरा तो इसका अभ्यास नहीं था, मैंने सिर्फ भाषण किया। कृपनाथ। हाँ, इसमें आपको कुछ हो विचार या और किसी को कुछ हो तो। ये इसकी लाइन समझ नहीं आ रही। स्थिर और जंगम में तो फल का संबंध न होने से कामना किए जाने पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। स्थिर और जंगम में से क्या समझना चाहिए? हाँ, करो समाधान। हाँ, जंगम स्थिर और जंगम में स्थिर तो चलते फिरते, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे मैं स्थिर तो चलते फिरते, जंगम जो एक जगह रहता है, ऐसे बताया गया। जैसे मैं नहीं समाधान नहीं कर पाऊंगा, मैंने कोई बात नहीं है। आ गए गोपाल दास जी कहीं से। दंडोत प्रणाम। जो थोड़ी लाइट की वजह से
तो हाँ कोई बात नहीं, आपने प्रश्न प्रश्न सुना है वो जिस तो करें। देव पूजन, हाँ जी यही है ना, जिस देव पूजन में या यजन में भगवान के पूजन के उद्देश्य से यज्ञ पुरुष, यही लाइन है नहीं है ये इनका प्रश्न। हैं पूछेंगे आप, करें, करो नहीं, समाधान। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि स्थिर और जंगम में तो फल का संबंध न होने से कामना किए जाने पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसका लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, जड़ और चेतन जो ये ऊपर आया है कि भगवत प्राप्ति एकमात्र भावना है, और जड़ में तो ऐसी कोई भावना रहती नहीं है, तो फल का संबंध न होने से कामना किए जाने पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। स्थिर और जंगम यानी जड़ और चेतन का यह उल्लेख है। पर इसके ऊपर की लाइन में आया है कि भगवत इच्छा ही अमोघ फलों को देने वाली है, कामना करना इस पक्ष में सफल नहीं होता। तो स्थिर और जंगमों में तो फल का संबंध न होने से कामना किए जाने पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इससे अधिक क्या कहें। ऐसो मेरी समझ में जो आयो, क्या कुछ और भी कछु हो सके, लेकिन जो मैं समझा हूँ वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करे। और आप हुआ, आपका समाधान हो गया। ये जड़ और चेतन लेना है जय इसमें? जड़ चेतन, जड़ तो नहीं लेना चाहिए, पर जैसे स्थिर प्राणी और जंगम प्राणी, क्योंकि फल जड़ को तो थोड़ी होता है, तो स्थिर का मतलब वृक्ष आदि। हाँ, और कुछ हो विषय तो मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ जो बात आई कि आध्यात्मिक यज्ञों का फल अदृश्य द्वारा होता है, हम तो अदृश्य द्वारा कोई फल नहीं मानते, और आगे भी यहाँ बता रहे कि फलमतः उपपत्ति है, यानी फल की उत्पत्ति एकमात्र भगवान से ही है। क्या समझ? हाँ, करे समाधान। कौन सी लाइन में आपकी आवाज में वो कुछ समझ नहीं आई, मतलब आप जब पूछ रहे हैं स्पष्ट आवाज बिल्कुल नहीं आई, जैसे आपसे थोड़ी आगे करके बताएं वो क्या पूछ रहे हैं तो थोड़ा समझ आए। पृष्ठ नंबर 281 पे हाँ जी, तीसरी लाइन, हाँ तीसरी लाइन में ये बता रहे हैं, हाँ, आध्यात्मिक यज्ञों का फल अदृश्य द्वारा होता है। अब जैसे मेरी समझ है ऐसे हम यानी ब्रह्मवाद में ये अदृश्य द्वारा फल नहीं मानते, और फिर आगे भी वहां उन्होंने जस्ट मीन्स प्रतिपादित किया है आचार्य की फल की उत्पत्ति एकमात्र भगवान से ही है। तो इसको किस संदर्भ में समझा जा सकता है? हाँ हाँ, तो जो यज्ञ जो फल है, जो भी यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ के भोक्ता जो है प्रभु है, तो भगवान से प्रेम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आदिदेव स्वरूप के रूप में जैसे माना जाए ऊपर को वर्णन, भगवान स्वयं भक्त के प्रति कृपालु बनकर स्वरूप दान करें आदिदेव। तो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना ही आदिदेव। आध्यात्मिक जो हम पुण्य वगैरह के उद्देश्य से करें, जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति, तो वो अदृष्ट है, यानी वो बाद में मिलेंगे। ऐसा आध्यात्मिक फल जो है प्राप्ति, और भौतिक यज्ञ जो है तो वो हमारे पंच महाभूत देह शुद्धि के लिए है, यानी मन शुद्धि के निर्मल हुए। ऐसा मेरे जो समझ आयो है वो मैं आप समक्ष वर्णन कर रहे हूँ। इसमें ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ तीन जो बातें बताई जा रही हैं वो फल में तारतम्य के भेद से, साधन में तारतम्य से फल में भी तारतम्य होता है, ये बात कहना चाहते हैं।
तो जिनको आदि भौतिक जिनके साधन की कक्षा है उनको फल भूत संस्कार के द्वारा प्राप्त होता है, आध्यात्मिक में अदृष्ट द्वारा होता है, और यदि आधिदैविक है तो प्रसन्न हुए देवता स्वयं फलदान करते हैं। तो ऐसा देखा तो जाता ही है ना, फल में ऐसा प्रकार तो हम देखते ही हैं। जैसे अपने यहाँ इंद्र याग को छोड़कर और गोवर्धन याग ठाकुर जी की आज्ञा से नंदराई जी ने किया, तो गोवर्धन स्वरूप धारण करके भगवान ने साक्षात उनका यज्ञ का स्वीकार किया। तो वहां पर वो प्रसन्न हुए, अधिदेव साक्षात प्रकट हुए और फलदान दे रहे हैं। इसी प्रकार जो आदिदैविक यज्ञ है उसमें ये प्रणाली है, ऐसा समझना चाहिए। अब भजन करने वाला जो है वो जिसके उद्देश्य से याग किया जा रहा है उन देवताओं को अपना उद्देश्य नहीं बनाकर उस यज्ञ की आत्मा या उन देवताओं की भी आत्मा रूप जो भगवान है उनको अपना उद्देश्य बनाता है। इसलिए वो जो यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण जो है वो ही उनको फलदान देते हैं। ये यज्ञ की आधिदैविकता का मतलब हुआ। जहां पर ऐसी तत्परता से भगवान प्रकट नहीं होते हैं और फलदान नहीं करते हैं, क्या समस्या हो गई? तो वहां पर जैसे भगवान ने तत्काल यज्ञ का फल प्रदान नहीं किया और भगवान ने ये सोचा कि हो जाने दो इसका कर्म संपन्न, और अभी न सही तो उसको कुछ 2 साल बाद या लोकांतर में अथवा जन्मांतर में इसे मैं फल दूंगा। तो फल भगवान ही देंगे, पर उन्होंने उसको विलंबित किया है। तो अब विलंबित किया है, जब मिलेगा तब तो लेने वाले को, भोगने वाले को ये तो पता नहीं चलेगा किस साधन का उसको कौन सा फल मिल रहा है। फल मिल रहा है बस इतना उसको पता चलेगा। तो जब तक साधन किया और जब मिलेगा उस क्षण के बीच में वो फल कहाँ है, तो उसको तो हमें कहना पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं पड़ा हुआ है, उसी को यहाँ अदृष्ट समझना है। तो अदृष्ट के रूप में ईश्वर के स्थान पर अदृष्ट फल देता है, ऐसा जो मीमांसकों का मत है या नैयायिकों का भी मत है, उनको हम नहीं स्वीकारते हैं। पर अदृष्ट रूप भगवान है या भगवान की इच्छा अदृष्ट रूपा है, उसको अस्वीकार करने में हमको भी समस्या नहीं है, क्योंकि हम भी उसकी व्याख्या और क्या कर सकेंगे। जिनको तत्क्षण फल नहीं मिलता है और बाद में कभी मिलता है, तो हमें उस प्रक्रिया को सोचना तो पड़ेगा ना कि वो फल अभी कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, विलंबित संदर्भ में समझना। फल भगवान, फल की रक्षा भगवान ने किया, कर्मों की रक्षा भगवान। ये एक बात है। और दूसरा यहाँ ये भी बताया है ना कि इसी पक्ष में विकल्प से देखो, आध्यात्मिकेषु च अदृष्ट द्वारा फलम भौतिकेषु भूत संस्कार द्वारा, फिर सर्वत्र वा भगवान फलदाता फलमत उपपत्ते इति। ये विकल्प से ये तीनों में भगवान ही फलदाता है, ये विकल्प से बता दिया है। तो आगे जो तीनों बात बताई हैं उनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोक प्रतीति के अनुरोध से वो कहा जा रहा है और यहाँ सिद्धांत कहा जा रहा है फलमुक्त उपपत्ति, क्योंकि आम मनुष्य है उसकी तो ऐसी ही समझ है, तो उसका अनुवाद ही यहाँ है। महाप्रभु जी का मत विकल्प से जो आपने बताया। हाँ जी, आपने जो समझाया वो समझ में आ गया कि यानी कि आदिदैविक में तो भगवान प्रकट होकर फल दान देते हैं। जैसे यहाँ पे ये भक्ति मार्ग का क्यों लिख रहा है यज्ञ में, यहाँ पे 5वीं लाइन में भक्ति मार्ग के अनुसार आदिदैविक, ये आदिदैविक यज्ञ है। तो ये भक्ति मार्ग का संदर्भ
यहाँ पे कैसे आया? तो ये यहाँ मूल में ही कहा है ना, इज्जात्म मूर्ति ही भजताम। तो देखो यहाँ इज्जात्म मूर्ति का अर्थ क्या किया है? इज्जानाम आत्मा मूर्तिश्च अयम। तो इज्ज कौन होते हैं? इंद्र वायु आदि इज्ज होते हैं। उन्हीं की इज्जा होती है ना। पर यहाँ जो निरूपण किया जा रहा है वह कौन है? तो इज्जात्म मूर्ति है। तो इज्जात्म मूर्ति का मतलब क्या? इज्जानाम आत्मा, यानी इंद्र और वायु आदि की भी जो आत्मा है, और उसका यहाँ पर भजन बताया है। तो भजन शब्द जो है यहाँ उसका यजन नहीं कहकर भजन जो कहा है वो भक्ति मार्ग का यहाँ प्रवेश हो गया ना। इसलिए कहा भक्ति मार्गानुसारी आदिदैविक यज्ञाः एते। ये भक्ति मार्गानुसारी आदिदैविक यज्ञ हैं। तो यहाँ पर अदृष्ट द्वारा फल नहीं होता है, परंतु प्रसन्न हुए देवता फल प्रदान करते हैं। जी, कौन करने वाला है आगे? आगे भी जय एक श्लोक हो रहे थे। हाँ तो करो। हाँ, इस प्रकार से जिस एक ये को कुछ जीवन दान मिल एकस्य हुए तुम क्या एक और किसी का था ना? आपका कुछ था और प्रश्न बाकी रहा। ठीक है, करें आगे। जय। इस प्रकार से जिस कलयुग को जीवन दान मिला है या अभयपन मिला है, वह फिर से विशेष प्रार्थना के द्वारा राजा को छलने के लिए विनम्रता प्रदर्शित करता है। श्री सूत जी सोनक से इस प्रसंग में आगे कहते हैं। तो ऊपर जो कलयुग ने अपनो देश छोड़ के और राजा की शरण में गए हो, तो राजा द्वारा हम पांडवन के वंशज के यहाँ जो शरण में आए और आप श्री ने भी बाको अच्छो करो तो कि ये राजा को थोड़ो बड़प्पन को हो रही है इस तरह से अपनी भाषा में। तो जो वो राजा को जो अभयपन मिल गए हो, तो जीवन दान मिल गए हो, तो अब ये राजा के वचन है कि ये क्षेत्र ब्रह्मावर्त देश छोड़ कर चले जाओ। तो या वो या के लिए यानी राजा को इस प्रकार छलवे के लिए दीन होके यानी दीनता प्रकट कर रहे, छलवे के लिए वंचकता जे कहे जाए। तो वाके संदर्भ में सूत जी सोनक जी से इस प्रसंग में कह रहे हैं। सूत वाच है परीक्षित आदिष्ट स कलिर्जात बेपथु तमे उद्यतास्म आहिदम दंड पाणिम विवोध्यतम। परीक्षित ने जिस कलयुग को इस प्रकार आज्ञा की है, ऐसा वह कलयुग कांपता हुआ उन परीक्षित से कहने लगा जो हाथ में दंड रूपी तलवार को लिए खड़े हैं। सुबोधनी जी, कली काल को देश निकाले की आज्ञा दी गई है। वह कांप रहा है कि कहीं ये मेरे द्वारा बाहर ना जाने पर मार ही डालें, क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा सत्य है। यानी कलयुग जो राजा ने अपनो देश छोड़ के जा कही है, तो कलयुग कांप रहे हो है, और यानी मैंने यो इनकी आज्ञा को पालन नहीं करो तो ये मेरो वध कर दें ऐसो। तो आज्ञा पालन में विलंब करना अथवा चुप रहना उचित नहीं है। अगर आज्ञा को पालन करो जाओ तो ठीक है, अथवा
भाग को प्रत्युत्तर करके विनम्रता पूर्वक, तो वो छल या कलयुग कर रहे हैं, क्योंकि ये तलवार ताने हुए खड़े हैं। पहले जो अपराध किया उसका दंड ये अवश्य देंगे, ये दंड ग्रहण किए हुए, इस भाव को बताया है। एक बार का अपराध तो सहन करने योग्य है, पर आज्ञा का पालन न करने रूपी दूसरा अपराध करने पर तो मार ही डालेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो कलयुग यहाँ अपने मन में विचार कर रहे हो कि राजा आज्ञा को पालन नहीं करो और या कोई जवाब नहीं करो, तो बा के उत्तर में छलवे के लिए, अपनी दीनता प्रकट करने के लिए, और पहले जो अपराध यानी पृथ्वी और धर्म को जो दियो दंड अपराध करो बाघ को, तो सेन ने करो, लेकिन अब इनकी आज्ञा को पालन नहीं करो, तो ये तो खड़ग लेके खड़े ही हैं। ऐसो मन में विचार करके नहीं, और आगे जो कलयुग ने प्रार्थना करी वो प्रसंग अगले श्लोक में आगो, जब यो श्लोक संपन्न हो जाए। कुछ हो विचारणीय तो मेरा प्रश्न ये हो रहा है कि कलयुग तो आ ही गया था, तो फिर कलयुग को इतना घबराने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो तो मनुष्य है, परीक्षित तो मनुष्य मात्र है, और ये तो अक्षर का रूप है का, तो इससे भी प्रबल है। तो फिर इसको इतना डरने की जरूरत क्यों है कि ये मुझे भगा देंगे, जो भी तलवार काट देंगे? स्वरूप तो मतलब वो आना ही है, वो तो आ ही गया, युग तो आ ही गया है, तो उसको रोक कैसे सकेगा वो, परीक्षित हो या कोई भी हो? हाँ, करें समाधान। इनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, पहले भी नहीं आई है आवाज, क्या पूछे नहीं आई। ये परीक्षित मनुष्य है और काल तो बहुत प्रबल है, तो काल को परीक्षित से इतना डरने का कारण क्या है, ये पूछने का आशय। हाँ जी, मैं मेरी बुद्धि से और अभी तक कहते हैं जो समझे, तो परिस्थिति है वो भगवत भक्त हैं, और भगवत भक्तन के वंश को उनमें प्रभाव है, और भगवान ने उनको परीक्षित जी को दर्शन दिए, और जो बहिर्मुख और भगवदियों में वे काल को नियंत्रण नहीं कर सके, ऐसा पिछले लिखा हो। तो इसलिए कलिकाल से भयभीत है। मनुष्य तो मनुष्य में भी सामान्य मनुष्य को भगवत भक्त, कोई वीर पुरुष, कोई ज्ञान पुरुष, कोई संगीत का, तो ऐसे उनको ढूंढ रहे हैं। इसलिए इनमें में जो आया, तो ऐसा ये भगवत भक्त है और भगवदीय है और बहिर्मुख नहीं है, ऐसा जो पिछले श्लोकन के आधार पर जो समझो वो ये दे। आपकी आवाज बहुत कट कट के आई, मुझे तो थोड़ा कम समझ में आया। कुछ समाधान हुआ तो नहीं, समझ में नहीं आया। हाँ, थोड़ी आपकी आवाज ठीक नहीं है। ऐसे ये सब विषय आगे के अध्याय से चला आ रहा है, और जैसे इन्होंने संक्षेप में कहा वो बात तो आई कि परीक्षित भगवत भक्त हैं और भगवान ने उनको जिस तरह से जिस कार्य के लिए भागवत का प्राकट्य इनके द्वारा होना है, कली का निग्रह करके भक्तों का भी यहाँ महात्म्य बताना है, और साथ साथ ये भी कि
ये पांडवों के वंशज हैं, तो पांडवों का भी सामर्थ्य इनके भीतर है। तो यदि वो चाहें तो काल का निग्रह कर सकते हैं, वो अभी करेंगे भी। कैसे कर सकते हैं वो तो हम समझ सकते हैं, पर कर ही दिया उन्होंने तो, और स्वयं काल उनके पांव में पड़ा हुआ है। तो कली के करते परीक्षित का सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, ये हम समझ सकते हैं इसमें। और ऐसा होना वो उसमें भक्तों का और भगवान का बल है, यही उसमें मुख्य कारण है। जो काल का जो प्रवेश है वो जैसे अभी पूरा विवरण चला रहा है, उसमें जो प्रभु से विमुख होते हैं उसके ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है, जो प्रभु से विमुख नहीं है उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये जो भक्त की परंपरा है वो तो सदा से ही प्रभु के चरण की शरण में रहने वाले ही हैं। तो अभी जो ये वचन कह रहे हैं कि तुमको मैं यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ और स्थानों पर, वो इसलिए नहीं कि तुम्हारे कारण हमें कोई फर्क पड़ने वाला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मत समझना कि मैं तुमसे डर रहा हूँ इसलिए तुमको यहाँ जाने के लिए कह रहा हूँ। तुमको यहाँ से जाने का कहने का और कारण है। तो वो सामर्थ्य, अलौकिक सामर्थ्य परीक्षित के अंदर है, इसके कारण वो काल का निग्रह कर सकते हैं। तो काल भी डरता है। आपका हो गया संपन्न? ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं विराम। कल से ध्यानी लाल जी का है वो। अब आज आप जरा बोल के बताएं आवाज आएगी कि नहीं आएगी, या फिर विकल्प कोई दूसरा आप लोग खोज लो, क्योंकि हमने आपको अनम्यूट किया पर आपकी आवाज आ नहीं रही, अभी भी नहीं आ रही है। इनको जरा सिखाओ कि यहाँ से हम अनम्यूट करते हैं पर खुद का फोन कैसे अनम्यूट करना चाहिए। हो सकता है कि वो म्यूट रखते हो खुद का फोन, या फिर आप श्लोक किसी और को बांट दो।